कहते हैं आपने असर की नमाज के बाद बताया था जो शख्स सांस रोक के पढ़ेगा ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू, जो सांस रोक के पढ़ेगा और जब सांस टूट जाए बस अमल खत्म, इतना ही पढ़ना है उसका। कहते हैं मुझे फायदा यह हुआ कि बेनमाजी के हाथ का पक्का हुआ खाना जब मेरे सामने आता है तो क्या होता है, एक बदबू आती है, स्मेल आती है, हर किस्म के गुनाह से बंदा बचा रहता है। जो बंदा सिर्फ एक दफा पढ़ के अपनी आंखों को हदिया करेगा, अल्लाह उसकी आंखों में नूर डालेंगे, अल्लाह उसकी आंखों को वो दिखाएंगे जो अल्लाह को पसंद हो। आप कष्ट चाहते हैं, आंखें बंद करें, दिल की बात पढ़ लें, किसी की कब्र पे बैठे कब्र वालों से बातें कर लें, किसी का केस आप समझते हैं गलत है या ठीक है, किसी का मामला ठीक है या गलत है, उस हस्ती से जिससे मुलाकात करना चाहते हैं, मरहूम से, किसी अल्लाह के वली से, किसी को जल्दी किसी को देर में मुलाकातें होती हैं। अगर आप चाहते हैं तो 4 रकात नमाज नफिल सोते वक्त पढ़ें, हर रकात में सूरत फातिहा के बाद एक दफा सूरत अल-हाकुमुत-तकासुर पढ़ें। अमाल जिसने नस्लों के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए, अगर आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो आपकी नस्लें कभी गुर्बत फाके नहीं देखेंगी इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं। मेरे घर चले, बार बार कह रहा था मेरे घर चले, मैंने कहा हाँ। और उसके घर की 2011 की गुर्बत का, उसकी कैफियत, यकीन जानिए मैं उसके घर गया, आप नहीं सोच सकते कि उसके घर की गुर्बत नहीं थी, गुर्बत से भी कोई आखिरी दर्जे की गुर्बत हो, अल्लाह हिफाजत फरमाए। घर की कोई चीज नहीं थी, दीवार गिरी है ना तो फिर पुरानी चादरें, फिर वो चादर भी फट गई है, फिर उस चादर के साथ कोई शॉपर सीधी है या कोई चीज सीधी है, अल्लाह रहम। मुझे कहने लगे कि आज वो खुशहाल हैं। वो खुशहाल नहीं है, बहुत ज्यादा खुशहाल। वो साहब मुझसे कहने लगे, वो सिंध के थे, और मैंने कहा उनको क्या अमल बताया था मुझे याद नहीं। उसने इशारा किया तो फौरन मुझे वो सारा याद आया। उन्हें मैंने 3 चीजें बताई थी। घर में, पूरे घर में चारपाई नहीं थी, एक चारपाई थी तो उस पे कपड़ा डला हुआ था। मुझे कहने लगे साईं आप यहां बैठे, मैं रहता हूं, नीचे चला गया। वो चारपाई का बानी टूटा हुआ था, छोटा था, थी बहुत पुरानी, यानी आखिरी दर्जे की मुफलसी, गुर्बत, तंगदस्ती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने उनसे 3 चीजें उन्हें बताई और 3 वादे लिए। पहला वादा ये लिया कि फजर की नमाज पे जाते हुए घर सुन्नतें पढ़ें और जाते हुए आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। नमाज का जितना इंतजार हो, चंद लम्हे, चंद मिनट मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ते रहें। अल्लाहु अकबर। इसकी पता वजह क्या है? फजर के वक्त रिस्क तकसीम नहीं होता। आज एक लफ्ज दे रहा हूं, वो लफ्ज याद रखिएगा, बख्त तकसीम होता है। बख्त के अंदर फिर रिस्क भी है, इज्जत भी है, वकार भी है, शान और शौकत भी है, नस्लों के लिए बुलंदियां भी हैं, राहतें भी हैं, रहमतें भी हैं, सरवतें भी हैं, खुशियां भी हैं, खुशहालियां भी हैं, सारी नेमतें बख्त में हैं। बख्त में सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी इसमें आजम है। बेशक आयतुल कुर्सी, बेशक। इसका लफ्ज अल्लाह से शुरू होता है और अजीम पे खत्म होता है। बेशक, बिल्कुल। और मैंने उनसे अर्ज किया कि सारा दिन पढ़ना है या अल्लाह हो या अजीम। सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी का पहला अल्लाह ला और खत्म वहुवल अलीयुल अजीम। उनसे मैंने अर्ज किया उस वक्त कि सारा दिन इसको पढ़ो, वुज़ू बे वुज़ू, सारा घर सैकड़ों हजारों लाखों पढ़े और बहुत ज्यादा पढ़े और खूब पढ़े। और उन्होंने पढ़ा। और तीसरा एक काम मैंने उन्हें बताया था कि दिन में कुछ वक्त सुबह, कुछ वक्त शाम, दुनिया के जितने भी परेशान लोग हैं ना, उनके लिए दुआ करना, अपने लिए ना करना। अल्लाहु अकबर। कोई दुख, कोई गम, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, कोई नाकामी, कोई परेशानी, और उसमें अगर ऐसे लोगों का तस्करा जहन में आ जाए जो दुश्मन हैं, हासिद हैं, कीना परवर हैं, जादूगर हैं, अगर उनका तस्करा जहन में आ जाए और उनका जहन में आ जाए, उनके लिए भी दुआ करना, निकले की मुश्किल से पर खूब करना। बेशक बेशक। 3 काम दिए थे मैंने। उन्होंने मेरी बात को कदरदानी से लिया।
رب نے مفلسی اور مفلسی کی بھی انتہا سے تونگری کے دروازے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔